यूक्रेन रूस की जंग में समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्थिति भी बदल रही है। पहले अनुमान था कि यूक्रेन की जंग भी सीरिया की तरह ही अंतहीन हो जाएगी, लेकिन इस युद्ध की मौजूदा स्थिति बता रही है कि इस जंग में रूस और नेटो सीधे टकराएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टकराव अब दिखने भी लगा है। बाल्टिक स्टेट रीजन में रूस ने सीधी तकरार का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया। अब कैसे हुआ वो ऐलान और बाल्टिक रीजन ही पुतिन ने क्यों चुना, देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। वर्ल्ड पैनिक कंट्रोल रूम, पेंटागन में हड़कंप मचा है। वर्ल्ड मिशन पर तैनात अधिकारियों के कॉल से अमेरिकन स्ट्रेटेजी मेकर्स का दिमाग सुन्न पड़ गया है। ठीक ऐसी ही हलचल इस समय व्हाइट हाउस में। प्रेसिडेंट बाइडेन लगातार सैन्य ऑपरेशन हेड और स्ट्रेटेजी मेकर्स के संपर्क में बने हुए हैं। मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। नेटो बेस एक्टिव मोड पर रखे गए हैं और इन बेस पर तैनात अमेरिकन फाइटर जेट्स का इंजन ऑन हो चुका है। तो क्या रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है? क्या न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का वक्त आ चुका है? या फिर क्या तीसरे विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है? इन सवालों के इर्द गिर्द घूमने से बेहतर सीधा जवाब सुन लीजिए। ऐसा आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सभी सवालों का उत्तर हाँ है। आपने बिल्कुल सही सुना, आधिकारिक ऐलान किए बिना ही विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और दुनिया की बर्बादी का ऐलान भी कर दिया गया है। आखिर ये हुआ कैसे, इसे ध्यान से समझिए। रूस नेटो की टक्कर, अब बरपेगा परमाणु कहर। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस की इस हलचल का कारण है रूस का नेटो के खिलाफ शुरू हुआ एक्शन। यानी रूस यूक्रेन की जंग उस दिशा की तरफ बढ़ चुकी है जिस दिशा में जाने का मतलब न सिर्फ विश्व युद्ध है बल्कि न्यूक्लियर विनाश भी है। और इसी विनाश की आशंका के कारण अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशनल लीडर्स से दुनिया भर के मोर्चे मजबूत करने का आह्वान किया गया है। लेकिन पहला सवाल नेटो और रूस की टक्कर का है। बिना आधिकारिक ऐलान के आखिर ऐसा हुआ कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन सा पक्ष है जिसने विश्व युद्ध की दिशा में कदम बढ़ाकर दुनिया के विनाश की कल्पना को साकार करने की कोशिश की? जवाब है रूस। वही रूस जिसे नेटो अलायंस मेंबर अमेरिका के नेतृत्व में कमजोर आंक रहे हैं। उसी रूस ने नेटो से सीधे टकराने का फैसला कर लिया है, जिसका सबूत है बाल्टिक रीजन में ताजा हलचल। और हलचल ये है कि रूस के 2 सुखोई Su-27 फ्लैंकर जेट्स बाल्टिक स्टेट रीजन के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते दिखे हैं। रोमानियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये उड़ान उस अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर भरी जा रही थी जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नेटो के पास है। मतलब साफ है कि रूस का इरादा सिर्फ लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को धमकाने का नहीं था, बल्कि इरादा नेटो को टक्कर के लिए सीधी चुनौती देना।
रूस के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाना ताकि न्यूक्लियर जंग शुरू करने का रास्ता साफ हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन रूस की तरफ सीमा उल्लंघन संबंधी कोई बयान भी जारी नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि रूस आने वाले दिनों में भी ऐसा ही कुछ और भी करेगा। बाल्टिक स्टेट रीजन में रूस की 2 सुखोई जेट्स का पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं। इस उड़ान का मकसद जंग को विस्तार देना है। मुमकिन है कि रूस आने वाले दिनों में नाटो के बेस को भी टारगेट करे और जो आसार दिख रहे हैं उसमें न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल यह है कि जब बाल्टिक स्टेट रीजन के हवाई क्षेत्र पर रूस के 2 फ्लैंकर जेट्स उड़ान भर रहे थे तो फिर नाटो ने क्या किया? नाटो ने सीमा उल्लंघन के दौरान क्या एक्शन लिया और रूस पर इस एक्शन का प्रभाव क्या पड़ा? रोमानियाई मीडिया के मुताबिक बाल्टिक सागर के ऊपर 2 अज्ञात विमानों की उड़ान दर्ज हुई। नाटो बेस ने विमानों से पहचान बताने को कहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। ये विमान सिविल एविएशन ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में भी नहीं थे, इसलिए नाटो ने सामान्य प्रक्रिया के तहत F-16S को अज्ञात विमानों के पीछे लगाया और इन्हीं F-16S ने रूस के सुखोई Su-27 जेट्स की पहचान की। हालांकि रूसी जेट्स अंतर्राष्ट्रीय रेखा में पहुंच गए, जिसके बाद F-16S भी लिथुआनिया के हेडक्वार्टर बेस पर लैंड कर गए। यानी रूस ने सीधे सीधे नाटो को चुनौती दी। बावजूद इसके नाटो के एक्शन का दायरा सीमित ही रहा। हालांकि अब यह हलचल आने वाले दिनों में कौन सा रूप लेगी, इस पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग के दौरान ये पहली ऐसी हलचल है जिसमें रूस और नाटो करीब करीब आमने सामने आ गए, जिसके बाद नाटो मेंबर कंट्रीज में दहशत के बादल गहराते दिखे। बाल्टिक रीजन में रूसी हलचल से 3 देशों ने बड़ा खतरा महसूस किया। लिथुआनिया के एयरबेस जवाबी कार्रवाई के लिए एक्टिव हुए। लातविया में तैनात नाटो फोर्स के बेस पर हड़कंप मच गया। एस्टोनिया ने भी एयर रेड अलर्ट के सायरन ऑन कर दिए। इसके अलावा नाटो के हेडक्वार्टर में रणनीतिकारों की बैठक शुरू हो गई और पेंटागन की कार्रवाई पर निगरानी के लिए व्हाइट हाउस लाइव कनेक्ट हो गया। लेकिन बाल्टिक रीजन ही क्यों? रूस ने नाटो और अमेरिका पर एक्शन के लिए किसी और रीजन का चुनाव क्यों नहीं किया? क्या यूक्रेन पर जारी बारूदी बारिश का विस्तार आसान होगा इसलिए, या फिर वजह कुछ और है? दरअसल बाल्टिक रीजन में रूस की हलचल से नेटो हेडक्वार्टर में हड़कंप होना आम बात है। ठीक वैसे ही इसी रीजन के मेंबर्स कंट्रीज में दहशत भी आम है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस का बाल्टिक में हड़कंप मचाने का एक मकसद और है, और वो मकसद है नाटो में शामिल होने के लिए उतावले देशों को जंग का सीधा संदेश देना। रूस करीब करीब अपने मंसूबों में कामयाब ही रहा है, क्योंकि जो देश इस समय यूक्रेन के बहाने नाटो में शामिल होने के लिए उतावलापन दिखा रहे हैं या यूरोपीय यूनियन के करीब जा रहे हैं, उन देशों में दहशत फैल चुकी है। वहीं रूस ने नाटो को भी बता दिया कि रूस के घेराव की हर कोशिश नाकाम करने का मादा क्रेमलिन में है और अब तैयारी नाटो के खिलाफ जंग की शुरू भी हो चुकी है। दरअसल रूस के पड़ोसी बाल्टिक स्टेट लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पहले ही नाटो मेंबर है। अब फिनलैंड भी नाटो में शामिल है और स्वीडन को भी जल्दी मेंबरशिप मिल सकती है। इसके अलावा पोलैंड भी रूस का ऐसा पड़ोसी है जो नाटो मेंबर होने के नाते लगातार रूस के खिलाफ एक्टिविटी में शामिल है। और अब मोल्दोवा भी रूस से बगावत पर उतारू है, यानी ये रूस के खिलाफ एक व्यू है। और रूस ने इसी व्यू रचना को भेद कर बाल्टिक स्टेट रीजन में दाखिल होकर बता दिया कि जंग के लिहाज से तैयारी में नाटो रूस से काफी पीछे है। रूस विश्व विनाश वाले युद्ध के लिए पहले से तैयार है और इस विश्व युद्ध में नाटो और अमेरिका के अलायंस पार्टनर भी रूस के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। यानी रूस का चीन पूरा साथ देगा। ठीक वैसे ही नॉर्थ कोरिया और ईरान भी रूस के पक्ष में, लेकिन इसमें सऊदी अरब और तुर्की अपना खेमा बदलकर शामिल हो सकते हैं। मतलब साफ है कि रूस के Su-27 की बाल्टिक स्टेट रीजन में उड़ान की घटना गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर उठाया गया कदम था, जिसका पहला मकसद नाटो को चुनौती देना था। और अगर बारूदी कार्रवाई होती तो फिर मकसद सीधे
जंग छेड़ना था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का वजूद खत्म होने वाला है। पुतिन, जिनपिंग और किम ने हाथ मिला लिया है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया में वॉर अलायंस बन गया है। इसके तहत चीन और उत्तर कोरिया की सेना सीधे युद्ध के मैदान में उतरने वाली है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि पुतिन केमिकल वेपन से हमला कर पूरे यूक्रेन को पिघलाने वाले हैं। सवाल यह है कि न्यूक्लियर हमले के साथ साथ पुतिन केमिकल अटैक क्यों करेंगे? पुतिन ने अचानक अपनी वॉर स्ट्रैटेजी क्यों बदल दी है? यूक्रेन की संपूर्ण तबाही बहुत निकट आ चुकी है। यूक्रेन का वजूद मिटने जा रहा है। पुतिन के 2 विनाशक वेपन वॉर रेडी हो गए हैं। रूस एक साथ न्यूक्लियर और केमिकल अटैक करने जा रहा है। पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा, ना अमेरिका, ना ही पूरा नेटो। यूक्रेन का सर्वनाश होकर रहेगा और इस बात पर मुहर उस वक्त लग गई जब शी जिनपिंग और किम जोंग ने पुतिन का साथ देने का ऐलान कर दिया। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच नया वॉर अलायंस तैयार हो चुका है। चीन और उत्तर कोरिया की सेना रूस के साथ मिलकर जंग लड़ सकती है। पुतिन के पास सैनिक कम पड़ रहे हैं, इसलिए अब वॉर में चीन और उत्तर कोरिया की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन के करीबी रशियन टीवी जर्नलिस्ट व्लादिमीर सोलोव्योव ने की है। रूसी फौज को जैसे ही चीन और उत्तर कोरिया का साथ मिलेगा, वो बहुत ही विध्वंसक हो जाएगी। फिर वो होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जिनपिंग और किम का साथ मिलने वाला है, इसलिए पुतिन का जोश आई है। सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि दुनिया को यूक्रेन की जरूरत नहीं है, इसलिए रूस इसका नामो निशान मिटा देगा। पुतिन 2 किस्म का विध्वंसक अटैक लॉन्च करने वाले हैं। पहला एटमी और दूसरा केमिकल हमला। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस के अंदर ही पुतिन की वॉर पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। रूस के जर्नलिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स यूक्रेन पर परमाणु हमले की मांग कर रहे हैं। पुतिन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन पर यह दबाव तभी खत्म होगा जब युद्ध खत्म होगा। इसलिए पुतिन एक साथ एटमी और केमिकल हमला करने जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन भी। इस बात का खुलासा ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ब्रेटन गॉर्डन ने किया है। के मुताबिक 1 साल के बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। इससे पुतिन गुस्से में है। हताशा में पुतिन पश्चिमी देशों पर रासायनिक हमला कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन को है। रूस ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को केमिकल वेपन से टारगेट कर सकता है। जिस वक्त पुतिन यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को तबाह करने की फाइनल तैयारी में जुटे हैं, उस वक्त यूक्रेनी फोर्स हथियारों की भयंकर किल्लत से जूझ रही है। इस बात का खुलासा अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस की लीक हुई रिपोर्ट से हुआ। यूक्रेन तबाही के कगार पर खड़ा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं। कई देशों का दौरा कर उनसे मदद मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की जल्द ही कनाडा जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि इस जंग में यूक्रेन को पर्याप्त संख्या में हथियार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। नेटो देश भी यूक्रेन को पर्याप्त संख्या में वेपन नहीं भेज रहे हैं, जिससे यूक्रेन का संपूर्ण विनाश नजदीक आता जा रहा है। जर्मनी हथियार नहीं भेज रहा है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है।
हजारों की तादाद में लोग अलग अलग शहरों की सड़कों पर उतरकर यूक्रेन को हथियार देने का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर वॉर की तस्वीर साफ हो चुकी है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना लाचार है। पुतिन इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन में हाहाकार मचाने वाले हैं। अगर यूक्रेन को बचाने नेटो आएगा तो रूस के साथ चीन और उत्तर कोरिया आ जाएंगे और फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। यूक्रेन जंग में पिछले 1 साल में महाविनाश हो चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ गया है। क्रीमिया को लेकर टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के बाद न सिर्फ पुतिन अलर्ट हैं, बल्कि बेहद गुस्से में भी हैं। पुतिन डिफेंस के साथ अटैक मोड में भी हैं और युद्ध की आग अब यूरोप तक भी पहुंच सकती है। कैसे पुतिन यूरोप पर बड़ा काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे जंग में पुतिन की शपथ यूरोप के लिए बड़ा अग्निपथ बन गई है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखें। पुतिन के गुस्से की आग में जल जाएगा पूरा यूरोप। क्या यूक्रेन का विनाश बनेगा यूरोप के महाविनाश की वजह? पुतिन की यलगार से खतरे में पड़ी 75 करोड़ से ज्यादा जिंदगियां। पुतिन ने दिखाई यूक्रेन की झांकी। क्या यूरोप में विध्वंस और विनाश बाकी? यूक्रेन से रूस की जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस 1 साल में यूक्रेन ने वो सब देख लिया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। रूस यूक्रेन दोनों तरफ के 2 लाख से ज्यादा सैनिक जान गंवा चुके हैं। अकेले यूक्रेन में 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। दर्जनों शहर और कस्बे बर्बाद हो चुके हैं। अब भी हजारों घर अंधेरे में डूबे हैं। लेकिन पुतिन का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। पुतिन का इंतकाम अब भी अधूरा है। पुतिन का बदला अब भी बाकी है। और अब पुतिन ने पूरे यूरोप को फना करने की कसम खाई है। और यह डर ज़ेलेंस्की के चेहरे पर साफ झलक रहा है। ज़ेलेंस्की ने फिर बड़ी वार्निंग देते हुए कहा, अगर यूक्रेन को कुछ हुआ तो पूरा यूरोप नहीं बचेगा। यूरोप की सुरक्षा की गारंटी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के महफूज रहने में है। यूक्रेन का साथ देकर, यूक्रेन के साथ खड़े रहकर ही नेटो पूरे यूरोप की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। यूक्रेन का साथ देकर यूरोप के बॉर्डर्स को महफूज रखा जा सकता है। यूक्रेन की मजबूती के बिना यूरोप की सुरक्षा की कल्पना करना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की के इस डर में वो हकीकत छुपी है जिसे यूरोपीय देश अच्छी तरह से समझते हैं। ज़ेलेंस्की के इस डर में यूरोप का वो सच छुपा है जिसे यूरोप के लीडर्स अच्छी तरह से जानते हैं। और जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल इस बात को खुलेआम कबूल भी कर चुकी हैं। एंजेला मर्केल ने 2 दिन पहले कहा था, नेटो ब्रेन डेड हो चुका है। ये बात अमेरिका के गलत और बेवकूफाना फैसले से साबित हो गई है। नेटो के पागलपन की वजह से रूस के लिए यूरोप को तबाह करना बहुत आसान हो गया है। पूरा यूरोप इस वक्त खुलेआम यूक्रेन के साथ खड़ा है। ज़ेलेंस्की चीख चीख कर बड़े और घातक हथियार मांग रहे हैं। यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका भी यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन रूस जैसे सुपर पावर से निपटना यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं है। ज़ेलेंस्की ने हालिया बयान में लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ये वो देश है जो खुलेआम रूस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने का ऐलान कर चुका है। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दे रहे हैं।
लेकिन एक अकेले लिथुआनिया या इस तरह के दूसरे देशों से यूक्रेन का भला नहीं होगा, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। जंग के 1 साल बाद रूस ने पूरे यूरोप को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। और इसकी तैयारी वो बरसों से कर रहा है। वक्त वक्त पर रूस के सरकारी टीवी चैनलों पर पूरे यूरोप पर हमले का प्लान दिखाया जाता रहा है। इस मैप को बड़े गौर से देखिए। यह कुछ वक्त पहले रूस के रोसिया 1 चैनल पर दिखाया गया था। इसमें दावा किया गया था कि रूस अपनी सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यूरोप के बड़े शहरों को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खाक कर सकता है। यह अटैक रूस के कैलिनिनग्राद से होगा। कैलिनिनग्राद से बर्लिन पर हमला सिर्फ 106 सेकंड में होगा। कैलिनिनग्राद से पेरिस पर हमला सिर्फ 200 सेकंड में होगा। कैलिनिनग्राद से लंदन पर हमला सिर्फ 202 सेकंड में होगा। रूस के सरकारी चैनल की तरफ से दावा किया गया था कि रूस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बर्लिन, पेरिस और लंदन जैसे बड़े शहरों को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा सकता है। रूस की तरफ से ब्रिटेन पर परमाणु हमले की आशंका सबसे ज्यादा है। राष्ट्रपति पुतिन, मेदवेदेव सहित क्रेमलिन के कई अधिकारी ब्रिटेन पर हमले का समर्थन करते रहे हैं। ब्रिटेन भी यह मानता है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो रूस का पहला टारगेट वही होगा। ब्रिटेन के लोग भी अब परमाणु हमले के डर में जी रहे हैं। ब्रिटेन के लोग रेडिएशन से जान बचाने के उपाय करने में जुट गए हैं। अब आपको दिखाते हैं रूस की एक और खौफनाक धमकी। ये है रूस के मशहूर पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव। ये काफी वक्त पहले ही पूरे यूरोप को सिर्फ कुछ ही मिनटों में उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। इस वीडियो के जरिए व्लादिमीर सोलोव्योव ने दावा किया था कि बेलारूस से लंदन पर हमला करने में सिर्फ 9 मिनट लगेंगे। किंजल मिसाइल से लंदन पर हमला संभव है। 2000 किलोमीटर की रेंज और आवाज से 12 गुना तेज रफ्तार वाली किंजल मिसाइल से लंदन सिर्फ 9 मिनट में तबाह हो जाएगा। इस तरह की धमकियां ही यूक्रेन के डर की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में यूक्रेन का हर कदम पर साथ देने वाले दावा करते आ रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ हैं, और नेटो चीफ का यह बयान भी उसी का एक हिस्सा है। आज रूस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है। उसके पास सरमट, किंजल जैसी विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ क्रूज मिसाइल्स भी हैं, और रूस की यही ताकत पूरे यूरोप के साथ अमेरिका के डर की भी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि रूस अब खामोश रहने या कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पश्चिमी देशों के टैंक से यूक्रेन रूस पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। युद्ध के मैदान में जर्मनी के लेपर्ड और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक उतर चुके हैं, लेकिन नेटो की प्लानिंग यहां भी फेल हो गई है। पुतिन ने ऐसा घातक हथियार बना लिया है जो नेटो के टैंक की कब्र खोद देगी। पुतिन ने नेटो के संहारक हथियारों की झलक दिखाई तो कीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत फैल गई। नेटो देश टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि अगर युद्ध में उनके टैंक फेल हो गए तो यूक्रेन का बचना नामुमकिन है। पुतिन यूक्रेन पर ऑलराउंड अटैक करने वाले। जमीन से बारूदी वार होगा। आसमान से मिसाइल की बौछार। समंदर से प्रहार होगा।
न्यूक्लियर और केमिकल हमले से हाहाकार मचेगा। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर नेटो के टैंक का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच नेक्स्ट लेवल का टैंक युद्ध शुरू होने जा रहा है। एक तरफ रूस के टैंक होंगे तो दूसरी तरफ नेटो के। दोनों सेनाओं में ऐसी जंग होगी जिसे देखकर दुनिया दंग हो जाएगी। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिल चुके हैं। ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक भी वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। अमेरिका से अब्राम्स टैंक आने वाले हैं और इसी के बाद तबाही का नया चैप्टर खुल जाएगा। ये ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक है जो वॉर जोन में उतर चुके हैं। यूक्रेन को कई देश लेपर्ड टैंक पहले ही दे चुके हैं। अब लेपर्ड और चैलेंजर टैंक रूसी फौज पर बारूद उगलने वाले हैं। लेकिन वो रूस पर आघात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुतिन ने नेटो टैंक का संहार करने के लिए टैंक की बहुत बड़ी फौज जंग के मैदान में भेज दी है। इस तस्वीर को देखिए, जहां तक नजर जाएगी टैंक की कतार नजर आएगी। असल में रूसी टैंक है जिन पर रूस का झंडा लगाकर युद्ध लड़ने के लिए रवाना कर दिया गया है। एक तरफ नेटो टैंक का मुकाबला करेगी पुतिन की टैंक आर्मी, तो दूसरी तरफ पुतिन ने ऐसे एंटी टैंक हथियार बना लिए हैं जो दुश्मन के टैंक को पल भर में राख बना देंगे। ये ऐसा ही एक हथियार है जिसे रूस ने खास तौर पर नेटो टैंक का शिकार करने के लिए बनाया है। इसका नाम है लेपर्ड हंटर। रिमोट से चलने वाला यह हथियार लेपर्ड, चैलेंजर और अब्राम्स जैसे घातक टैंक को चुन चुनकर खत्म करेगा। इसके वार से बचना असंभव है। इतना ही नहीं, नेटो के टैंक का काम तमाम करने के लिए अपने एंटी टैंक वेपन मार्कर को अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेडेशन के बाद मार्कर बहुत ही घातक हो गया है। मार्कर मानव रहित एंटी टैंक वेपन है। अब रूस ने इसमें नेटो टैंक का डेटा फीड कर दिया है। इस एंटी टैंक मिसाइल से लैस कर दिया गया है। इसमें हाईटेक सेंसर लगा दिया गया है। सेंसर नेटो के टैंक को न सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि उन पर ऑटोमेटिक अटैक करेगा। रूस ने इसे लेपर्ड, अब्राम्स और चैलेंजर टैंक को खत्म करने के लिए अपग्रेड किया है। मतलब ये कि रूस में नेटो टैंक को तबाह करने वाले बहुत ही घातक हथियार बन चुके हैं। बस विध्वंस शुरू होने वाला है। यूक्रेन को पुतिन के हमले से बचाने के लिए कई देश लगातार हथियार भेज रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन को 200 आर्मर्ड व्हीकल्स देने वाला है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन देने का ऐलान किया है। इसी तरह कई देश यूक्रेन को मिलिट्री मदद दे रहे हैं, लेकिन ये मदद वक्त पर नहीं पहुंच रही है। इस वजह से हर बीते दिन के साथ यूक्रेन की पराजय तय होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पर टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आने के बाद रूस से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा है। पुतिन को क्रीमिया पर बड़े अटैक का डर है तो रूस ने यूक्रेन जंग में अपना फादर ऑफ ऑल बॉम्ब ठोक दिया है। इस बार रूस और नेटो में आमने सामने की टक्कर है। यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्या अब क्रीमिया की बारी है? पुतिन के एक कदम से पेंटागन में दहशत क्यों है, देखिए। पुतिन की ताकत, पुतिन का गुस्सा, पुतिन का सब्र, पुतिन की बेचैनी, ये सब देख लिया, लेकिन अब शायद दुनिया को पुतिन का पागलपन देखना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार
नेटो जो करने जा रहा है उससे रूस जंग की हदें पार कर सकता है। इस बार नेटो जो करने जा रहा है वो शायद इस जंग के इतिहास में पहले कभी ना हुआ हो। नेटो इस बार सीधे क्रीमिया पर बहुत बड़े अटैक की तैयारी में है। नेटो इस बार यूक्रेन की जीत के साथ ही वापस क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल कराने की तैयारियों में है। और नेटो का यह कदम पुतिन के सब्र का बांध तोड़ सकता है। अब जो तस्वीरें आई हैं वो रूस के क्रीमिया को लेकर सबसे बड़े डर की तस्दीक कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये है क्रीमिया में रूस की तैयारी। रूस को सीक्रेट इन्फो मिली है कि नेटो क्रीमिया पर बड़ा अटैक करने वाला है। इसके बाद पुतिन क्रीमिया के कई इलाकों को एक तरह से बंकर बनाने में लग गए हैं। सिर्फ यही नहीं, पुतिन ने क्रीमिया में बीच के किनारे बेहद लंबी ट्रेंच भी बनाई है। एक एक तस्वीर पुतिन के डर का प्रमाण है। एक एक तस्वीर पुतिन की शंकाओं का सबसे बड़ा सबूत है। एक एक तस्वीर बता रही है कि पुतिन को क्रीमिया पर बड़े हमले का डर सता रहा है। रूसी टीवी कमेंटेटर मिखाइल ने यूक्रेन के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर के हवाले से एक वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया है कि आखिर यूक्रेन नेटो फोर्स के साथ मिलकर क्रीमिया पर कितना बड़ा अटैक करेगा। क्रीमिया में ट्रांसपोर्ट ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। एयरफील्ड नेटवर्क नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। रूस के ब्लैक सी फ्लीट टारगेट पर होगी और क्रीमिया में कई कंट्रोल पोस्ट पर भी हमला होगा। यही वजह है कि पुतिन ने क्रीमिया में कई बीचेस के पास एंटी टैंक ट्रैप और बैरिकेड्स का जाल बिछा दिया है। पुतिन ने क्रीमिया में बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। पुतिन ने क्रीमिया में समंदर किनारे गड्ढे बनाकर उसमें बड़ी बड़ी बोरियों की दीवार खड़ी कर दी है। यह था पुतिन के डर का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन साथ ही यह भी समझना होगा कि पुतिन चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्रीमिया पर अपनी बादशाहत का सबूत पुतिन वक्त वक्त पर जारी करते रहते हैं। यह अब से कुछ दिन पहले का वीडियो है। जिनपिंग के मॉस्को आने से ठीक पहले पुतिन क्रीमिया में कुछ इस तरह से नजर आए थे और 10 मार्च को पुतिन ने क्रीमिया का अचानक दौरा कर दुनिया को चौंका दिया था। पुतिन यहां कार चलाते हुए नजर आए थे। सबसे पहले पुतिन क्रीमिया के शहर सेवेस्तोपोल पहुंचे थे। क्रीमिया पर कब्जे के 9वीं सालगिरह पर पुतिन ने अचानक दस्तक दी और पश्चिमी देशों को बता दिया था कि क्रीमिया पर उनका ही राज है। क्रीमिया के बाद अगले दिन पुतिन डोनबास के शहर मारियोपोल पहुंचे। यानी पुतिन ने बताने की कोशिश की कि क्रीमिया उनसे छीनना आसान नहीं होगा। अब आपको दिखाते हैं कैसे पुतिन ने काउंटर अटैक का खौफनाक प्लान बना लिया है। यूक्रेन के बड़े मिलिट्री अधिकारियों ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक रूस ने जंग में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब उतार दिया है। रूसी फौज फ्रंट लाइन पर FAB-500 से अटैक कर रही है। यह बॉम्ब यूक्रेन के एयर डिफेंस के रेंज से बाहर रहता है। लंबी दूरी से रूसी फौज यूक्रेन पर हमला कर रही है। रूस FAB-500 को क्रूज मिसाइल्स में भी कन्वर्ट कर रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा अरब में खुल गया है। गल्फ के बारूदी गदर में 1-2 नहीं बल्कि 5 देशों की एंट्री हो चुकी है। सीरिया की जमीन से इजराइल पर रॉकेट अटैक हुआ तो नेतन्याहू ने फिलिस्तीन, लेबनान के साथ साथ सीरिया को भी खत्म करने का एयर मिशन लॉन्च कर दिया। इस वक्त इजरायली एयरफोर्स सीरिया को बारूद से पाट रही है और इसी के साथ खुल गया है एटमी युद्ध का गल्फ सेंटर। यह अरब का वॉर सेंटर है जो इजराइल पर हमले के साथ ही ओपन हो गया। गल्फ में सिर्फ बारूदी गदर ही नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ गया।
इजराइल ने एक साथ कई देशों को मिटा देने का महामिशन लॉन्च कर दिया है। नेतन्याहू की सब्र की सीमा टूट चुकी है। वो उस हर देश पर बारूदी बारिश कर रहे हैं जिसकी जमीन से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। इजराइल इस वक्त एक साथ 3 देशों को तबाह कर रहा है। नेतन्याहू के क्रोध का जो मुल्क शिकार हो रहे हैं उनके नाम है फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया। इजरायली एयरफोर्स इन तीनों देशों में लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। गाजा और लेबनान के बाद इजराइल अब इसी तरह से सीरिया में मिसाइलों की बरसात कर रहा है। सीरिया में उन ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां इजराइल के दुश्मन मौजूद हैं। नेतन्याहू की सेना ने ऑपरेशन सीरिया को तब लॉन्च किया जब सीरिया की धरती से गोलन हाइट्स पर 3 रॉकेट्स दागे गए। वही गोलन हाइट्स जिस पर इजराइल का कंट्रोल है। सीरिया से इजराइल पर हमला हुआ तो इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया में बारूदी बारिश शुरू कर दी और इसी के साथ फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया में मिसाइल स्ट्राइक जारी है। नेतन्याहू की एयरफोर्स 3 देशों को तबाह कर रही है। इजराइल बहुत ही जल्द ईरान पर भी प्रहार करने वाला है। इसकी 2 वजह है। पहला तो ये कि फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान इजराइल पर अटैक की तैयारी कर रहा है। इस बात का खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किया है। दूसरी वजह है हमास को ईरान का समर्थन। ईरान हमास को लगातार हथियार और पैसे मुहैया करवाता रहा है। ईरान की इसी सपोर्ट के दम पर हमास इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। जाहिर है अगर ईरान ने उकसावे की कोई भी कार्रवाई की तो नेतन्याहू रईसी के मुल्क को भी बर्बाद करने निकल पड़ेंगे। बारूदी फार और पलटवार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें 3 और देशों की एंट्री हो चुकी है। इनके नाम है लेबनान, सीरिया और ईरान। यानी गल्फ के वॉर सेंटर में इस वक्त 5 देश बारूदी हुंकार भर रहे हैं। ये महातबाही की हुंकार है। 5 देशों के इरादे ऐलान कर रहे हैं कि अरब से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कई और देशों की एंट्री होने वाली है। सवाल यह है कि अरब के वॉर सेंटर में कौन कौन से देश कूदने वाले हैं। जंग की जो नई बिसात बिछी है उसमें कौन सा देश किसके साथ है। फिलहाल इजराइल के साथ अमेरिका, चीन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश हैं। तो फिलिस्तीन के साथ ईरान, इराक, कतर, लेबनान और सीरिया हैं। इजराइल वॉर गठबंधन के मामले में भी फिलिस्तीन पर बहुत भारी है। अगर युद्ध की आग शांत नहीं हुई तो गल्फ से बारूद का वो बवंडर उठेगा जिसमें कई देश खाक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।